ये इन कीलों के ऊपर जब बैठना पड़ता है, ये कोई कील है हमारे पास पैसे के अभाव की, कोई कील है हमारे पास कोई हेल्थ का इशू है, कोई कील है हमारे पास रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई कील है हमारे पास हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही। कोई ना कोई कीलें तो है ना हमारे पास। किसी के बच्चे उसके नहीं सुन रहे हैं, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है। बहुत सारी कीलें किसी न किसी के पास, हम सबके पास है। डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं अगर वो भी हमें ढूंढ रहा है तो उसको हमारा रास्ता या हमारा एड्रेस बताएगा कौन। इस आपके क्वेश्चन का या मेरे क्वेश्चन का जवाब हमें इस बुक में मिल सकता है, जिसकी बहुत ही मैजिकल बुक है। नाम भी इसका है द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन। फ्लोरेंस की ये बुक है और इसका जो 6 चैप्टर है, 6 लेसन है, यहाँ आपके और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है कि उससे जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं उसको हमारा एड्रेस कौन बताएगा। कुछ लाइनें हैं इसकी, वो मैं पढ़ देता हूं, यहीं से इसका आंसर निकलेगा। ब्रिंगिंग योर फ्यूचर इनटू द नाउ, इस चैप्टर का नाम ये है। और यहाँ पे नीचे लिखा है यू मस्ट लिव फुल्ली इन द नाउ टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। एक लाइन और मैं पढ़ देता हूं नीचे, बहुत अच्छी मुझे लगी थी। ब्लेसिंग दैट सीम्स सो फार अवे इन द फ्यूचर आर ऑलरेडी prepared for you, waiting for you to believe in manifestation। चलिए, लाइन का मतलब लास्ट वाली का ये है कि जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारी ब्लेसिंग है या जो चीजें हमें चाहिए, हमारी विश है, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और ये इस बुक में नहीं लिखा हुआ, ये हर जगह आपको मिलेगी चीज लिखी हुई। आप गीता की बात कर लीजिए, आप किसी भी स्पिरिचुअल धर्म के ग्रंथ की बात कर लीजिए, आप किसी भी इंपॉर्टेंट बुक की बात कर लीजिए, आप सीक्रेट में देख लीजिए, आप यू कैन हील योर लाइफ में देख लीजिए, आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक बिकमिंग सुपरनेचुरल में देख लीजिए, हर जगह आप नील डोलन की कन्वर्सेशन विद गॉड में देख लीजिए, हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। ये इतनी सारी बुक्स लिख रखी हैं मेरे पीछे, आप देख पा रहे हैं। इन बुक्स में कहीं ना कहीं ये चीज आपको जरूर मिलेगी कि एक पैरेलल यूनिवर्स है जहां आपकी जो इच्छाएं हैं या टाइम और स्पेस के परे आपकी वो इच्छाएं ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। सिर्फ आपको उस टाइमलाइन को कोलैप्स करना है, उस गैप को खत्म करना है। जिस दिन आपने उस गैप को खत्म कर दिया वो चीज आपको मिल जाएगी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन उसके लिए कुछ एक नियम है। नियम ये है कि हमें अपनी एनर्जी को उस चीज की एनर्जी के बराबर लेके जाना होता है, जिसे मैं अक्सर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो मेरे पीछे भी आपको लगा मिलेगा, शायद मिरर इमेज आपको दिखेगी। बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो एनर्जी आप बन जाए। चलिए, ये बात तो रही। इस नीचे वाली लाइन का मैंने थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन इसे कर दिया। अभी चलते हैं मेन उस क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे ढूंढना है कि जो हम चाहते हैं अगर वो भी हमें चाहता है तो उसको हमारा एड्रेस बताएगा कौन, उसको हमारे तक लाएगा कौन। वो यहाँ पे जवाब ये है कि यू मस्ट लिव फुल्ली इन द नाउ टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। मतलब आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए। सीधी सीधी बात यह है कि जो आप चाहते हैं उस वो आपको ढूंढ रहा है और उसको आपका एड्रेस बताएंगे आप खुद। तरीका क्या रहेगा? तरीका रहेगा प्रेजेंट मोमेंट में रह के, प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए, वर्तमान को एंजॉय करते हुए। जब आप वर्तमान को, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं तो आप उस टाइमलाइन को भी कोलैप्स कर देते हैं या उस बीच के रास्ते को भी खत्म कर देते हैं। जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और वो आपसे कुछ दूरी पे है, जब आप वर्तमान को एंजॉय करते हैं तो वो चीज आपके नजदीक आनी शुरू हो जाती है।
लेकिन अब एक सवाल यहाँ उठता है कि अगर हम इस बात के ऊपर यहाँ यकीन करें, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह इस चीज को देखा है, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लिक करता है कि बात तो सही है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना हर जगह बताया गया। और जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम मैनिफेस्टेशन को अपनी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि जो डे टू डे लाइफ के, ये लाइफ है, एक मिनट के लिए मानिए कि ये लाइफ है, यहाँ बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारी आ, कीलें लगी हुई हैं और हमें हर रोज उन्हीं कीलों के ऊपर बैठना पड़ता है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें? भाई इलाज तो इसका बताओ ना कि यहाँ क्या करें हम। ये इन कीलों के ऊपर जब बैठना पड़ता है, ये कोई कील है हमारे पास पैसे के अभाव की, कोई कील है हमारे पास कोई हेल्थ का इशू है, कोई कील है हमारे पास रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई कील है हमारे पास हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही, कोई ना कोई कीलें तो है ना हमारे पास। किसी के बच्चे उसके नहीं सुन रहे हैं, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी कीलें किसी न किसी के पास, हम सबके पास है। तो अब इन कीलों के होते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एंजॉय करें, और जब प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसको हमारा रास्ता कौन बताए? क्योंकि हमें तो ये कीलों के जो जख्म बन रहे हैं इसी में उलझे हुए हम तो पूरी तरह से। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ आपको एक चीज को समझना होगा, वो समझना होगा आपको ट्रिगर को। जब बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में कोई घटना होती है तो पहले हमें उसका ट्रिगर मिलता है, और उस ट्रिगर से ही हम उस घटना को एक उसका कोई क्लू हमें मिलता है या कोई चीज हमें दिखती है, और उससे उस घटना का हमें पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे का अभाव है और आपने कोई चीज लेना चाहिए, कोई चीज आपको परचेज करनी थी या आपको मजबूरन उसे परचेज करना पड़ रहा है, या आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको एक ट्रिगर मिला, नेगेटिव इमोशन आया, आया ना? आप हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है और यहाँ आपको कुछ करना था, आपको आपकी अच्छी हेल्थ होती तो आप अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाते, या आप कोई किसी और तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको ट्रिगर मिला। आपने किसी को देखा, भाई वो इंस्टा पे उन्होंने बढ़िया अच्छी पिक डाली हुई है, कहीं घूमने गए हैं अपनी फैमिली के साथ और रिश्ते उनके बड़े अच्छे हैं, आपको भी लगा यार कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, ट्रिगर मिला और वो दुख आ गया। तो जब ये ट्रिगर मिल रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ऐसे ट्रिगर क्रिएट करें जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में ले आए, भले ही कुछ टाइम के लिए लेके आए, लेकिन जब ये धीरे 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 चीजें बढ़ती रहेंगी, ये टाइम बढ़ता रहेगा उस प्रेजेंट मोमेंट का आपकी लाइफ में। पहले मान लीजिए आपने उस प्रेजेंट मोमेंट को, जो अभी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस टेक्निक से आपने पूरे दिन में अपना जो आ, अच्छी वाइब्रेशन का जो आपके पास बैग है, या प्रेजेंट को जीने का जो बैग है, उसके अंदर थोड़ी सी आपने खुशी डाली, तो क्या थोड़े लगातार जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बैग एक दिन भर नहीं जाएगा, और जिस दिन भर गया उस दिन आप उस जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं उस चीज को वो रास्ता बता देंगे कि ये रहा मेरा एड्रेस, आ जाओ मेरे पास। बात को समझना। अब बात करते हैं कि ये ट्रिगर कैसे जनरेट करें। इसे कहते हैं एज इफ टेक्निक। आपको थोड़ी देर के लिए ये मानना है, ये एज्यूम करना है कि मैं वो लाइफ जी रहा हूं। मान लीजिए आपके पास पैसे का आपके पास अभाव है, तो आप अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं, दिन में कई बार ये याद दिलाएं कि मेरे सारे जो फाइनेंस है मेरे अच्छे हो रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, और मेरे पास जब पैसा आ रहा है तो मैं अपनी लाइफ को इस तरह से जी रहा हूं। आपके पास जब पैसा आ जाएगा तो आप उस पैसे को किस तरह से एंजॉय करना चाहेंगे, इस फीलिंग को आपको ऑलरेडी देखना शुरू कर देना, इन पिक्चर्स को अपने माइंड को ऑलरेडी दिखाना शुरू कर देना, इन वीडियो को दिखाना शुरू कर देना कि आपके पास जब पैसा आ रहा होगा तो आप उस पैसे से किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, कौन कौन सी जगह पे आप जाना चाहेंगे, क्या क्या चीजें आप करना चाहेंगे, कैसी आप ड्रेसेस अपने लिए लेना चाहेंगे, कैसे आप अपने लिए फुटवेयर लेना चाहेंगे, किन लोगों के साथ आप बैठना चाहेंगे, किन लोगों के साथ आप बाहर घूमने जाना चाहेंगे, किस तरह से कौन सी जगह होगी वो,
किस तरह से आप वहां पे डांस कर रहे होंगे, किस तरह से आप इंजॉय कर रहे होंगे, किस तरह से आप दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, किस तरह से वो आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे। बस एक बार इन चीजों को करना तो शुरू करिए। और जैसे ही आप इन चीजों को करना शुरू करते हैं, अभी मैंने आपको ये कहा ना, अभी मैंने आपको ये विजुलाइज कराया बातों बातों में, अभी देखिए आपकी फीलिंग कैसी है। अभी अगर आपके सामने एक पानी का गिलास रखा है और उस पानी के गिलास को आप पीते हैं, तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंट तरीके से उस पानी के गिलास को एंजॉय कर रहे होंगे, उस पानी की सिप को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत मैजिक की तरह चीजें काम करती हैं। ट्रिगर दीजिएगा अपने आप को, कई जगह पे आप लगाइएगा अपने घर में, वहां पे कोई स्माइली बना के लगाइए या कुछ भी जो आप लगाना चाहें अपने ऑफिस में। और जैसे ही वो चीज दिखे, बस उस विजुअलाइजेशन पे आ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं करना है, दिन में काम भी आपको अपना करना है, लेकिन उस काम को करते हुए बीच बीच में, या अगर आपने 8 घंटे आप काम करते हैं और उस 8 घंटे में आपने दिन में से 15 मिनट भी इस चीज को कर लिया, अलग अलग टाइम पे, इकट्ठा भी 15 मिनट नहीं लगाने, अलग अलग टाइम पे, तो बहुत कुछ यहाँ बदल चुका होगा और बहुत कुछ वहां बदल चुका होगा। जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके पास आपका एड्रेस पहुंच चुका होगा। बहुत मैजिक की तरह चीजें काम करती हैं। चीजों को समझिएगा, और मैं दिल से चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करें और आपकी फैमिली की लाइफ भी बेहतर हो। इस वीडियो को दूसरों के लिए शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपके शेयर से उनकी भी लाइफ बेहतर होती है, और कहीं ना कहीं हम सब एक ही फैमिली है, ये पूरा यूनिवर्स एक ही फैमिली है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम यूनिवर्स को बताते हैं कि मैं अपनी दूसरी फैमिली के लोगों के लिए पूरी तरह से ईमानदार हूं, मैं उनकी भी केयर करता हूं या करती हूँ। दो मैसेज आपके लिए। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब, इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं। और किसी भी बारे में आपको क्लियरिटी चाहिए, कोई ब्लॉकेजेस आपके पास है, तो पर्सनल 1-to-1 सेशन रहता है जिसमें आप होंगे और मैं होऊंगा। आपकी प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सॉल्यूशन आपको मैं उस 1 से 1.5 घंटे में दे सकता हूँ। बहुत सारी वीडियो देख के आप वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक मैं आपको उस 1 से 1.5 घंटे में पहुंचा सकता हूँ। तो उस सेशन का फायदा उठा सकते हैं। नंबर दिया है व्हाट्सएप, मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। अपना ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट मोमेंट को समझिएगा, अपनी फैमिली के और लोगों को समझाइएगा, ये वीडियो दिखाइएगा, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। एड्रेस पहुंच जाएगा आपका उस चीज के पास और वो आपको डिलीवर हो जाएगी। शुभकामनाएं मेरी आप सभी के लिए दिल से। आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो और आप दूसरों की लाइफ में भी किसी ना किसी तरह से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।